Good evening, my all dear and lovely students. Welcome back to my YouTube channel Neha Tiwari Study Motivation. Myself Neha Tiwari, and today I will discuss about the heart membrane. Okay? जैसा कि हमने बताया स्टूडेंट्स कि आज के क्लास में हम लोग हार्ट वॉल्स या हार्ट मेम्ब्रेन्स के बारे में पूरा डिटेल कवर करेंगे, क्योंकि जो आज का टॉपिक है हार्ट वॉल्स या हार्ट मेम्ब्रेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही हम आपको डिकोड करेंगे। एंड इसके पहले जो हम लोगों ने अपने क्लास में अच्छे से जो भी डिस्कस किया हुआ था हार्ट के बारे में, थोड़ा समराइजेशन कर लेते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि हार्ट क्या है, तो हार्ट आपका मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ मस्कुलर ऑर्गन्स होता है। सेकेंड बात आपको ये बताई गई कि हार्ट की अगर आपके बॉडी में लोकेशन एंड पोजीशन की बात करें तो हार्ट आपकी बॉडी में थोरैसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक। एंड थर्ड बात आपको ये बताया गया स्टूडेंट्स कि हार्ट की जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इट इज ए डेवलपिंग फ्रॉम मेजोडर्मली। ओके, तो इसका जो ओरिजिन होता है वो मेजोडर्मली ओरिजिन होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको बात ये बताई गई थी स्टूडेंट्स कि जो हार्ट है, अगर हार्ट की हम लोग फंक्शन की बात करें कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो इट इज ए हेल्प इन द पंपिंग ऑफ ब्लड इन योर बॉडी। आपके बॉडी में ब्लड को पंपिंग करने में हेल्प करता है हार्ट जो होता है। ठीक। तो यहाँ तक का हम लोगों ने अच्छे से कवर किया हुआ था। हम लोगों ने अपना बैक पोर्शन थोड़ा क्विक रिवाइज कर लिया। आज का हम लोगों का मेन टॉपिक है स्टूडेंट्स हार्ट वॉल। ठीक है। जो हार्ट वॉल होती है, हार्ट वॉल्स आल्सो नोन एज हार्ट वॉल को या हार्ट की कवरिंग को यहाँ पे लिख लो, हार्ट कवरिंग। ठीक है ना। हार्ट वॉल्स या हार्ट की कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आल्सो नोन एज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। ओके स्टूडेंट्स, आपको बताया गया था कि जो हार्ट की वॉल्स होती है, आपका जो हार्ट होता है बेसिकली, हार्ट जो है आपका एक ही बहुत टफ कवरिंग में पैक होता है। ठीक है ना। जो आपकी हार्ट है मसल्स की बनी हुई, मस्कुलर टिश्यू की बनी हुई, वो बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन्स होता है, तो इसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो ये प्रोटेक्टेड होती है, बहुत ही टफ कवरिंग से कवर्ड होती है। तो हार्ट जो है आपके जिससे कवर्ड होती है, या जो हार्ट की वॉल्स होती है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। ओके, तो वही हमने लिखा है कि हार्ट वॉल्स या हार्ट कवरिंग आल्सो नोन एज पेरिकार्डियम। सबसे पहली बात तो ये हो गई। ओके, आप लोग भी मेरे साथ राइट डाउन करते रहो। अब ये जो पेरिकार्डियम होता है स्टूडेंट्स, इसकी मेनली दो लेयर्स होती हैं। चलो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, 1 सेकेंड। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम हैव ए मेनली 2 लेयर्स। पेरिकार्डियम की मेनली 2 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होता है ये आपकी हार्ट की सबसे बाहर की कवरिंग होती है, हार्ट की सबसे बाहर की वॉल्स होती है, आउटर कवरिंग होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फाइबर्स की बनी हुई होती है, फाइबर्स की बहुत ही टफ कवरिंग होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है, इसलिए इसको फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। एंड सेकेंड जो इसकी आउटर कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिख रहे हैं सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम। ओके। एंड ये जो सीरस पेरिकार्डियम होता है स्टूडेंट्स, ये इसकी भी मेनली 2 लेयर्स होती हैं। देखो सीरस पेरिकार्डियम जो है ये आपकी स्क्वैमस सेल्स की बनी हुई लाइन होती है। ठीक है ना। अभी हम आपको डायग्राम में अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझाएंगे। अभी जो हम आपको फ्लो चार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप अच्छे से नोट डाउन करते रहो। ठीक। तो हमने क्या बताया कि हार्ट वॉल्स की जो कवरिंग होती है उसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। एंड पेरिकार्डियम की मेनली 2 लेयर्स होती हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। ये जो सीरस पेरिकार्डियम होती है इसकी मेनली 2 लेयर्स होती हैं।
सीरस पेरिकार्डियम हैव ए मेनली 2 लेयर्स। जो बाहर की होती है उसको बोलते हैं पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम एंड सेकेंड जो होता है जो कि आपके विसीरल ऑर्गेन्स पे प्रेजेंट होता है, विसीरल सीरस पेरिकार्डियम। विसीरल सीरस पेरिकार्डियम। तो ये आपका बेसिकली जो है हार्ट की वॉल्स के बारे में है, ठीक है ना। ये आपकी हार्ट की वॉल्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक। हमने अभी तक क्या पढ़ा, कुछ नहीं, कि जो आपका हार्ट है, हार्ट की जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है, बहुत ही टफ कवरिंग होती है, जो कि फाइबर्स की बनी हुई होती है, फाइबर्स टिश्यूज की। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम। एंड नेक्स्ट जो आपकी कवरिंग होती है जस्ट फाइब्रस पेरिकार्डियम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, जो कि स्क्वैमस सेल्स की बनी हुई होती है। स्क्वैमस सेल्स दैट मीन्स एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई होती है, लाइंड होती है, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है अंदर से, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट सीरस पेरिकार्डियम। एंड सीरस पेरिकार्डियम के भी मेनली 2 लेयर्स होती हैं। एक लेयर्स जो कि आपके हार्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में रहती है और एक लेयर्स जो कि हार्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रहती है। तो जो हार्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रहती है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम। एंड जो आपके हार्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में रहती है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स विसीरल सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि विसीरल टर्म जहाँ पे यूज हो उसका मतलब ये होता है कि वो इंटरनल ऑर्गन से कनेक्टेड है, ठीक है। विसीरल दैट मीन्स इंटरनल ऑर्गन। तो आपका हार्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में ये वॉल्स प्रेजेंट होती हैं या मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विसीरल सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। इसको कंबाइंडली हम लोग क्या कहते हैं, सीरस पेरिकार्डियम। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। ओके हमने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, ये आपका हार्ट है। हार्ट आपका कॉनकेव शेप्ड का होता है, ठीक है ना। हार्ट आपका किस शेप्ड का होता है, कॉनकेव शेप्ड का होता है। हार्ट की जो सबसे बाहर की कवरिंग है, ये हार्ट की आपकी जो सबसे बाहर की कवरिंग है, ये सबसे बाहर की कवरिंग है, ओके। अभी हमने आपको बताया क्या कि सबसे बाहर की जो हार्ट की कवरिंग होती है स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम। और ये जो बाहर की कवरिंग होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, फाइबर्स टिश्यूज की बनी हुई होती है, बहुत ही इसकी टफ कवरिंग होती है, जो कि आपके हार्ट को प्रोटेक्शन का काम करती है, आपके हार्ट को प्रोटेक्टेड करती है, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ बनाते रहो। ओके स्टूडेंट्स, ये सबसे बाहर की लेयर है आपकी हार्ट की, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइब्रस पेरिकार्डियम। आपका ये हार्ट है। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ये हमने अपना 4 चैम्बर्स बना लिया। पता है ना सारे बच्चों को, हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होती हैं। अपर चैम्बर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एट्रियम, एंड लोअर चैम्बर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल, ठीक है ना। हार्ट आपका मस्कुलर ऑर्गन्स का बना हुआ और क्या होता है, ऑर्गन होता है। अभी हम लोग कवरिंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो हार्ट की जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है इसको हमने क्या बताया था, फाइब्रस पेरिकार्डियम, ओके। देन हमने आपको बताया कि जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है स्टूडेंट्स, वो अंदर से स्क्वैमस सेल्स की बनी हुई टिश्यूज से लाइंड होती हैं। स्क्वैमस सेल्स एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई लाइंड होती हैं, ऐसे। हमने कुछ बड़ा ही हार्ट बना दिया तो टाइम लग रहा है इसे कंप्लीट करने में, डोंट वरी अबाउट इट। आप लोग भी मेरे साथ बनाते रहो।
ये आपकी स्क्वैमस सेल्स की बनी हुई, एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई सीरस पेरिकार्डियम है। क्या है? सीरस पेरिकार्डियम। अभी हमने आपको लिखवाया था ना फ्लो चार्ट में, तो वही है ये आपका सीरस पेरिकार्डियम की लेयर स्टार्ट हो गई। तो सीरस पेरिकार्डियम आप देख रहे हो जस्ट इनसाइड ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम के प्रेजेंट है। इसको हम लोग लिख लें सीरस पेरिकार्डियम। या सीरस पेरिकार्डियम में दो पार्ट बताया गया था ना, कि जो बाहर वाली है जो कि हार्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, हमने आपको बताया था ना ये, कि जो हार्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम के डायरेक्टली कांटेक्ट में है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम। ओके। स्क्वैमस सेल्स की बनी हुई होती है, यहाँ पे लिख ले एपिथेलियल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है ये। पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम आपने देख लिया ना। अब आपको मिलेगा क्या? विस्सीरल सीरस पेरिकार्डियल। अभी आपको हमने बताया था ना कि पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम और सेकेंड आपका होता है क्या? विस्सीरल। विस्सीरल का मतलब जो कि आपके हार्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में, ये देख लो, ये आपके हार्ट के ये जो मेम्ब्रेन्स है या बेसिकली ये जो वॉल्स है, ये हार्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? विस्सीरल। चलो बना ले फटाफट। ठीक है, ये आपके हार्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई बहुत ही थिन लेयर होती है ये, और ये लेयर्स आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम के जस्ट बाद प्रेजेंट होती है, और एक जो है वो आपके हार्ट से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहती है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? विस्सीरल सीरस पेरिकार्डियम। ये भी क्या होती है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज की बहुत ही थिन लेयर्स होती है। ये क्या होती है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई बहुत ही थिन लेयर होती है। ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले आप लोग इतना डायग्राम ड्रा करो। ओके, अब क्लियर है ना? तो हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट्स, कि ये आपका विस्सीरल सीरस पेरिकार्डियम हो गया, ये आपका पेराइटल। इन दोनों लेयर्स के बीच में कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है, कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फ्लूइड हम लोग बना लें। ये जो फ्लूइड्स होता है स्टूडेंट्स, जो कि आपके दोनों सीरस पेरिकार्डियम सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये आपका क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड्स। ठीक, पेरिकार्डियल फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये आपके विस्सीरल एंड पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम के बीच में फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है। अब आपको स्टूडेंट्स, ये जो आपकी हार्ट होती है, हार्ट में मेनली 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है ना? ये आपकी हार्ट है। हार्ट की मेनली 4 चैम्बर्स होती हैं। ये जो आपकी हार्ट की वॉल्स है स्टूडेंट्स, ये आपका जो हार्ट की वॉल्स के बीच में ये जो प्रेजेंट है, ये मसल्स हैं। ये जो हम रेड में मार्क कर रहे हैं, ये मसल्स हैं, ठीक है ना? तो इसको हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स चलो पहले इसको हम लोग लिख लें यहाँ पे। ये बहुत ही टफ कवरिंग है मसल्स की, जो कि आपकी वॉल्स को कवर किए हुए है। तो ये जो आपकी मसल्स की बनी हुई टफ कवरिंग है, जो कि आपकी वॉल्स को कवर किए हुए है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स मायोकार्डियम। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये क्या है आपका? मायोकार्डियम। ओके,
मायोकार्डियम जो कि आपकी वॉल्स को कवर किए हुए है, मसल्स की बनी हुई होती है। मायोकार्डियम मसल्स लेयर होती है, मसल्स लेयर होती है, मायोकार्डियम हो गया। एंड इसके ये जो आपकी ये जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई जो थिन लेयर है, ये आपकी हार्ट को भी अंदर से लाइंड करती है। हार्ट की जो वॉल्स है ना, ये हार्ट की वॉल्स है बेसिकली, इसको भी अंदर से लाइंड करती है। देख रहे हो, ये इसको भी अंदर से लाइंड कर रही है, इसको भी अंदर से कवर किए हुए है। तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं इंडोकार्डियम। चलो लाइन कर लो आप लोगों की। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई ये जो होती है, ये इसको अंदर से भी लाइन करती है। तो इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, हार्ट की इस वॉल्स को बोलेंगे क्या, इंडोकार्डियम। ठीक है, तो ये क्या है आपका, क्लियर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? ओके, दिख रहा है। चलो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम, ओके, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इंडोकार्डियम। तो इंडोकार्डियम क्या होती है, ये भी आपकी स्क्वैमस सेल्स, स्क्वैमस टिश्यूज की बनी हुई लाइंड होती है, जो कि हार्ट के वॉल्स को अंदर से लाइंड किए हुए रहती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं इंडोकार्डियम। और स्टूडेंट्स आपको एक ये ध्यान देना है कि ये जो आपका विस्सीरल सीरस पेरिकार्डियम है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। विस्सीरल सीरस पेरिकार्डियम इज आल्सो नोन एज एपिकार्डियम। यस, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एपिकार्डियम। ओके, तो ये तो थी आपकी हार्ट की सारी वॉल्स। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग समराइजेशन करेंगे एंड फ्लो चार्ट इसका बनाएंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम रिमूव कर रहे हैं। अगर अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करें कि जो हम लोग की हार्ट की वॉल्स हैं, हार्ट की बाहर वाली वॉल्स को छोड़ के, वैसे जो हार्ट की वॉल्स होती हैं, हार्ट वॉल आपकी मेनली 3 होती हैं। हार्ट वॉल कितनी होती हैं, हार्ट वॉल्स आपकी मेनली स्टूडेंट्स 3 होती हैं। एपिकार्डियम, ठीक है ना। एपिकार्डियम क्या होता है, सबसे जो बाहर वाली वॉल्स होती है आपकी। ओके, जो बीच वाली होती है उसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम, एंड जो सबसे अंदर वाली होती है, इनर वाली होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडोकार्डियम। ओके, तो ये आपकी क्या है, एपिकार्डियम आपकी क्या है, किसकी बनी हुई है? अभी हमने आपको बताया था ना, स्क्वैमस एपिथेलियल विस्सीरल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई जो होती है, वो आपकी होती है एपिकार्डियम। ओके स्टूडेंट्स, सेल्स, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वैमस एपिथेलियल विस्सीरल सेल्स। ठीक है, एंड मायोकार्डियम क्या होता है, मसल्स लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है ये। ठीक है, एंड इंडोकार्डियम क्या होती है, ये आपकी स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की इनर लेयर होती है। स्क्वैमस एपिथेलियल इनर लेयर, ऑफ हार्ट। ठीक, तो ये तो थी सारी कवरिंग आपकी हार्ट की। चलो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो।